आज मैं आपको इंस्ट्रक्शन शुरू कराऊंगा। ठीक है, तो इन 8085 देयर आर 74 इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, 74 इंस्ट्रक्शंस हैं और डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, 5 ग्रुप में डिवाइडेड है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन समझने से पहले मैंने आपको पहले एक बताया था कि इंस्ट्रक्शन किस तरह से लिखी रहेगी, है ना। उससे कैसे आप पहचानोगे 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है ना, या 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो जो एड्रेसिंग मोड्स हैं वो आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें। ठीक है, जो तो मैं बीच बीच में कुछ आएगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो एड्रेसिंग मोड अगर आपको अच्छे से आते हैं तो ये चीज़ें और थोड़ा सा आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, एक बात मैंने और देखी है कि जो आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन पेपर है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो सारे 8085 से रेलिवेंट आए हुए हैं, है ना। जैसे एड्रेसिंग मोड है, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के बारे में क्या डिफरेंस है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, आप लिख सकते हो उसके बारे में, है ना। एक कुछ लिखा हुआ है कि 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 3 एड्रेस, तो वो मतलब क्या है कि वो 1 बाइट, 2 बाइट और 3 बाइट है। ठीक है, तो बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन जब कन्वर्ट होती है बाइनरी में तो एक लोकेशन पे 1 बाइट डाटा स्टोर रहता है, वो जैसे मैंने आपको पहले बताया, है ना। तो 1 एड्रेस मतलब 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है वो, 2 एड्रेस मतलब 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, मतलब 2 लोकेशन में स्टोर है और कंजेकटिव लोकेशन है। 3 बाइट का मतलब 3 लोकेशन में स्टोर है और वो तीनों कंजेकटिव है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको कल बताए थे, है ना। जो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड था जिसमें मैं लिखा हुआ था कि मूव बी कोमा सी, वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है ना। CMC हो गया, वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन थी, है ना। तो वो चीज़ें आप थोड़ा सा देख लो और आसानी रहेगी फिर CO के पेपर के लिए भी आपके लिए, है ना। तो शुरू करते हैं। पहला जो ग्रुप है वो है डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप, डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप। आप इसमें डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो डाटा ट्रांसफ़र किस किस में, देखो ऑप्शन क्या क्या होती हैं। रजिस्टर्स हैं आपके पास, टोटल रजिस्टर 7 है ना। A, फिर BC, DE और HL। ठीक है, तो एक ऑप्शन हो सकती है रजिस्टर से रजिस्टर में, है ना। एक हो सकती है रजिस्टर से मेमोरी में, एक होती है मेमोरी टू रजिस्टर। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं ये यही टाइप है, मतलब इस तरह से आप उनको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कई इंस्ट्रक्शन ऐसी हैं जहाँ आप रजिस्टर से आउटपुट पे भेज रहे हो, है ना, जो डिवाइस के। ठीक है, तो वो भी इंस्ट्रक्शन जैसे इन और आउट है। तो शुरू करते हैं। टोटल 16 है, टोटल 16 इंस्ट्रक्शन हैं डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप की। शुरू करते हैं एक के बाद एक, है ना। पहले इंस्ट्रक्शन है MVI B25H। ठीक है, इंस्ट्रक्शन तो कुछ ये है, MVI है, फिर यहाँ पे कुछ डाटा लिखा हुआ है ना। तो MVI B25H। अब देखो जिसने एड्रेसिंग मोड देखे हुए हैं तो ये क्या है, I है ना, I फॉर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है ना। तो मूव B25H, इस I का क्या मतलब है, इस I का ये मतलब है कि ये जो 25H है ये क्या है, डाटा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है इस इंस्ट्रक्शन का कि B में 25H
ये 25 अब बी रजिस्टर में आप सेंड कर दो, ठीक है, मूव कर दो, ठीक है। दूसरी इंस्ट्रक्शन LXI B 2000H, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, एक आई का मतलब इमीडिएट है, और इसका मतलब क्या है, 2000 क्या है, डेटा है, ठीक है। अब ये 2000 कितने बिट का डाटा है, 16 बिट का, है ना। तो आई से पता चल गया कि ये डेटा है, और कितने बिट का डाटा है, 16 बिट का, 4 बिट इसके लिए, 4 इसके लिए, 4 इसके लिए, 4 इसके लिए, 4 बिट 4 बिट 4 बिट 4 बिट हो गया ना, टोटल 16 बिट, है ना। अब देखो मैंने पहले एड्रेसिंग मोड में बताया था, ये एक्स का मतलब क्या है, रजिस्टर पेयर, इससे क्या पता चलता है, रजिस्टर पेयर, है ना। तो अब इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि BC पेयर में आप डाटा 2000 भेज दो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है कि B में कौन सा डाटा जाएगा, C में कौन सा डाटा जाएगा, ठीक है। तो बुक में लिखा हुआ एक लिटिल इंडियन रूल है, लिटिल इंडियन रूल है कि हायर बाइट हायर एड्रेस, लोअर बाइट लोअर एड्रेस। इसका मतलब क्या है कि ये तो हायर बाइट है, ये लोअर बाइट, ये लोअर बाइट है, ये हायर बाइट है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये जो 20 है ये तो जाएगा B में, और ये जो 00 है ये जाएगा C में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि B में तो 20 आ जाएगा और C में 00 आ जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, अब देखेंगे ये जो इंस्ट्रक्शन है ये कितने बाइट की है, 2 बाइट की। कैसे 2 बाइट की, 1 बाइट तो ये है ना, ऑप कोड न्यूमोनिक्स जो लिखा हुआ है ना। 25 वीक है, 8 बिट है, तो 1 बाइट ये होगी। तो टोटल इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की होगी, 2 बाइट की। 2 बाइट का मतलब 2 लोकेशन पे स्टोर होगी जब आप इसको कन्वर्ट करोगे बाइनरी में, तो ठीक है। ये जो इंस्ट्रक्शन है कितने बाइट की है, 3 बाइट की। कैसे, 1 बाइट इसके लिए, और ये 16 बिट है, इसका मतलब 2 बाइट, है ना। तो ये जब ये जो इंस्ट्रक्शन सेव होगी तो लगातार 3 लोकेशन पे सेव होगी, तो 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन, पता चल गया, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन CO में लिखा हुआ है ये से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना, 2 लाइनों से, ठीक है। तो अब ये जो इंस्ट्रक्शन है ना दोनों, MVI और LXI, used to initialize the registers in the starting of प्रोग्राम। किसी रजिस्टर में आप कोई पहले वैल्यू डालना चाह रहे हो तो ये इंस्ट्रक्शन यूज होंगी दोनों। पेयर में डालोगे तो ये LXI, सिंगल डालोगे तो MVI, ठीक है। जैसे आप एक्यूमुलेटर में 20 भेजना चाह रहे हो, है ना, तो आप क्या लिखोगे, MVI A, 20H। इसका मतलब क्या होगा, A में 20 वैल्यू चलेगी, ठीक है। आप HL पेयर में कुछ डाटा डालना चाह रहे हो तो ये, इसका मतलब क्या हो गया, HL पेयर में 2000 चला गया, है ना। 20 किसके पास जाएगा, यस H के पास, और 00 किसके पास जाएगा, L के पास, है ना, क्योंकि लोअर बाइट लोअर एड्रेस, हायर बाइट हायर एड्रेस, ठीक है। तो ये होगी 2 इंस्ट्रक्शन। तीसरा इंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं।
MVI M25H, है ना। अब M तो कहीं आपको बताया ही नहीं, कहीं पे भी M नहीं था, है ना। ये आपको बता दिया MVI है, ये पता चल गया डाटा है, लेकिन M बताया नहीं, है ना। तो M बेसिकली क्या है, ए मेमोरी लोकेशन, है ना, मेमोरी लोकेशन है, हुज एड्रेस इज गिवन बाई HLP। मतलब क्या कि सपोज HL के पास, ऊपर वाला एग्जांपल है तो 2000 है HL में, है ना। तो जो M है वो जो आपकी मेमोरी है, मेमोरी में कोई एड्रेस है 2000, ठीक है, और इसके अंदर डाटा है 25। ठीक है, पहले इस इंस्ट्रक्शन को समझते हैं। इसका मतलब क्या है, MVI M25H मतलब क्या कि एक मेमोरी लोकेशन है M, उसमें 25H डाटा भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, इसका मतलब ये है। ये M क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज गिवन बाई HL पेयर। HL पेयर में जो एड्रेस है वो लोकेशन है, और डाटा क्या है, ये डाटा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, किसी मेमोरी लोकेशन में आपको डाटा भेजना है, ठीक है। तो पहले वो मेमोरी लोकेशन HL पेयर में इनिशियलाइज करो, जैसे ऊपर बताया था LXI, है ना, LXI H, और जो लोकेशन है वो लोकेशन सेलेक्ट होगी, फिर नीचे कमांड लिखो आप MVI M और जो डाटा भेजना है उस लोकेशन में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि एक M है मेमोरी लोकेशन, उसमें 25H जाएगा, है ना। और ये M कौन सी लोकेशन है, इसका एड्रेस HL पेयर बता रहा है, ठीक है। HL पेयर मान लिया, मैंने एज्यूम किया है। तो ये इंस्ट्रक्शन लिखने से पहले आपको यहाँ पे LXI H 2000H ये इनिशियलाइज करना पड़ेगा, टू इनिशियलाइज HL पेयर, तब ये इंस्ट्रक्शन लिखी जा सकती है। ऐसे लिख दोगे तो कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है फोर्थ, मूव BC, ठीक है। इसका मतलब क्या है, BC, है ना। C क्या है, रजिस्टर है, B भी क्या है, रजिस्टर है, ठीक है। मतलब क्या कि C का जो डाटा है वो B में चला जाएगा, ठीक है। B जो C का डाटा है वो किस में चला जाएगा, B में चला। जैसे प्रोग्रामिंग भी हमेशा सोर्स रहता है और ये हमेशा डेस्टिनेशन, है ना, सोर्स जहाँ से निकलता है, डेस्टिनेशन जहाँ पर जाना है, ठीक है। और ये जो आपकी प्रोग्रामिंग है 885 प्रोग्रामिंग में कॉपी होता है डाटा, ठीक है। जिस कॉपी आप समझ रहे हो ना, देयर इज नो कट। अब जैसे कट कॉपी पेस्ट करते हैं कंप्यूटर में, तो कट नहीं होता, कुछ भी कॉपी होता है सिर्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज C में डाटा 25 था, है ना, आपने कमांड लिख दी, तो B में अगर डाटा कुछ भी तो 25 में चला जाएगा, ठीक है, आपने यहाँ भेज दिया, तो इसमें भी 25 रहेगा, ठीक है। जहाँ कॉपी करते हो उसके ऊपर ओवरराइट हो जाता है, ओवरराइट आप कर देते हो डाटा, ठीक है। लेकिन जहाँ से आपने कॉपी किया डाटा उसके पास वही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो ये कमांड आ गई मूव BC, तो आप कुछ भी कर सकते हो, है ना, कोई भी कोई भी रजिस्टर यूज़ कर सकते हो, है ना। मूव M, C,
अभी जो 2 मिनट पहले बताया था, सी तो रजिस्टर है और एम क्या है, मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय एच एल पेयर। जो एच एल पेयर में मेमोरी लोकेशन है, यहाँ पे जैसे अगर एच एल पेयर 4000 है तो यहाँ पे जो 4000 है इस लोकेशन पे, ये जैसे सपोज इसमें 25 था, ये 25 इसमें चला गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आ गया 25। ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जो सी रजिस्टर में जो डाटा है वो एम में चला जाए। एम क्या है, मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय एच एल पेयर। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मूव सी को मैम, है ना। इसका रिवर्स भी तो हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि सी में डाटा जाएगा, एक मेमोरी लोकेशन है ना, whose address is pointed by HL pair। ठीक है, समझ गए। ये जो इंस्ट्रक्शन थी इसका उल्टा है। ठीक है, तो आप कोई भी डाटा किसी पर्टिकुलर मेमोरी में स्टोर कर सकते हो, कैसे, मूव से। ठीक है, रजिस्टर में आपस में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं मूव से। ठीक है, अब नेक्स्ट कमांड है LDA 4000H, है ना। ये मैंने आपको बताया था जब मैं एड्रेसिंग मोड बता रहा था, LDA और STA, है ना। तो अब ये देखो कितने बाइट के इंस्ट्रक्शन है, 3 बाइट के इंस्ट्रक्शन है ना। LDA 4000, पहले बताया था कि 4000 ये जो चीज़ें कभी भी, ये नंबर्स कभी भी इसका पार्ट नहीं हो सकते हैं ऑप कोड का, है ना। तो LDA का ऑप कोड हो सकता है, 4000 का ऑप कोड नहीं पाएगा LDA का। तो एक LDA 1 बाइट और 2 बाइट इसके, है ना। तो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन होगी ये LDA। अब देखो ये क्या कर रहा है, इसका मतलब है कि लोड एक्यूमुलेटर विद, अब 4000 थोड़ा ना डाल सकते, 4000 तो 16 बिट है, एक्यूमुलेटर क्या 8 बिट है, कैसे होगा, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब क्या है कि लोड एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, 4000 एक मेमोरी लोकेशन है 4000, उसका जो कंटेंट है ये, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा 4000, ये स्टैंडर्ड तरीका है कि ये मेमोरी लोकेशन है और ए में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के अंदर 25 आ गया, 35 सॉरी। इस कमांड के बाद ए में कितना आ गया, 35 हो गए। ठीक है, ये जो 35 है यहाँ पे, तो ये जो चीज़ है ये आपको क्या बताएगी, एड्रेस लोकेशन बताएगी। ठीक है, उस एड्रेस लोकेशन में जो डाटा है वो आप एक्यूमुलेटर में लोड करोगे ना, LDA लोड एक्यूमुलेटर। ठीक है, इसका रिवर्स नेक्स्ट कमांड है जो STA 4000, इसका मतलब क्या है, स्टोर
accumulator at the location 4000H। इसका मतलब क्या है कि कोई लोकेशन है 4000, ठीक है, ए में जो डाटा है वो लोकेशन है 4000, उसमें स्टोर हो जाएगा। कि अगर ए अगर यहाँ पे 20 है ना, ए यहाँ पे 20 है, तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद में 20 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शन से आप मेमोरी से डाटा एक्यूमुलेटर में लेके आ सकते हो, इस इंस्ट्रक्शन से एक्यूमुलेटर से डाटा किसी मेमोरी लोकेशन पे आप भेज सकते हो, ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है 9th LHLD 5000H है ना, LHLD 5000H। इसका मतलब क्या है, लोड HL पेयर विद टॉप ऑफ स्टैक। मतलब जो HL पेयर है 16 बिट है ना, अभी ये 5000 है, ये तो एक लोकेशन होगी ना, ठीक है कि नहीं, एक लोकेशन है ये। तो पहले इंस्ट्रक्शन का फुल फॉर्म आप पढ़ोगे, तो इंस्ट्रक्शन का फुल फॉर्म है लोड HL पेयर विद टॉप ऑफ स्टैक। HL पेयर को टॉप ऑफ स्टैक से लोड करना है, ठीक है। पहले स्टैक देखते हैं। ऐसे है, ठीक है, ये SP है 4000। नेक्स्ट क्या है, SP+1 4001। मैं 4000 कर देता हूँ, ठीक है। 4000 या 4001 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो डाटा है इसके अंदर, सपोज इसके अंदर 15 था, इसके अंदर 00 था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, HL है ना। अब थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, हायर एड्रेस है ना, हायर बाइट हायर एड्रेस, लोअर बाइट लोअर एड्रेस। क्या मतलब कि SP का डाटा तो इसमें आएगा और SP+1 का डाटा इसमें आएगा। मतलब क्या कि 15 तो HL में आएगा, और जो 00 था, ये जो 00 है ये H में आएगा, ठीक है। तो हायर बाइट हायर एड्रेस, लोअर बाइट लोअर एड्रेस, ये हायर बाइट है, ये लोअर बाइट है, ठीक है। तो ये 4001 में 00 था, 00 चल पे के पास चला गया, H के पास चला गया, 15 L के पास चला गया, और ये स्टार्टिंग लोकेशन बता रखी है ना। तो LHLD के फुल फॉर्म क्या है, लोड HL पेयर विद टॉप ऑफ स्टैक। टॉप ऑफ स्टैक का एड्रेस तो ये दे दिया, लेकिन इसमें तो एक लोकेशन में 1 बिट है, सॉरी 1 बाइट है, और ये 2 बाइट है। तो इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट लोकेशन से भी आपको डाटा पिक करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं है, समझ गए। ये LHLD है। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इसका रिवर्स है, SHLD। फिर क्या है, SHLD एड्रेस लिख दो। इसका मतलब क्या है, स्टोर HL पेयर टू टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है। तो
ये एड्रेस है 6000, ये 6001 है ना। तो ये है SP, ये है SP+1, इसमें जाएगा डाटा L और इसमें जाएगा डाटा H। सपोज ये इसमें 40-20 था ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 40। ठीक है, तो ये बाइट 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है LDAX B, है ना। ये आपने पढ़े ULDA, लेकिन X का मतलब क्या है? यस, BC पेयर है ना, BC पेयर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? लोड द accumulator by the content of location pointed by BC pair। इसका मतलब ये है। ठीक है, मतलब X से आपको क्या पता चला कि BC पेयर है, B में ये है, C में ये है। इसका मतलब क्या हुआ? एक लोकेशन है 2000, लोकेशन 2000 में 30। ठीक है, तो जो 30 है वो 30 में क्या आ जाएगा ना, A में क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा इस लोकेशन, इस एड्रेस के बाद, चलिए कमांड के बाद, है ना। LDAX B, समझ गए। तो इसमें कोई भी BC पेयर यूज़ करो, चाहे HL पेयर यूज़ करो, चाहे D पेयर यूज़ करो, है ना। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है LD के बाद STAX D। इसका मतलब क्या है? A का जो डाटा है वो D या 40 है, मैं जूम कर लेता हूँ, ये 00 है, तो 4000 एक लोकेशन है, उसमें अगर A में 30 है तो ये जो ये 30 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब स्टोर A या एक्यूमुलेटर टू द लोकेशन पॉइंटेड बाय D पेयर। ठीक है, अब ये दोनों इंस्ट्रक्शन कहाँ पे यूज होती हैं? दोनों इंस्ट्रक्शन जब आप लूप बनाते हो। ठीक है, कौन से मोड है ये? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है ना। आपको एड्रेस इंस्ट्रक्शन में नहीं दिया हुआ, एक एड्रेस दिया हुआ है किसी रजिस्टर में, है ना। तो अब इसका फ़ायदा क्या है? आप रजिस्टर को इंक्रीमेंट करते रहो, है ना। रजिस्टर में पहले 2000 था, रजिस्टर को इंक्रीमेंट किया, है ना, तो एक इंक्रीमेंट हो गया। आइए नेक्स्ट किया आपने, है ना, तो इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीमेंट होते ही नेक्स्ट लोकेशन लोड होगी, है ना। ठीक है, वहाँ से डाटा आप रीड कर सकते हो, ठीक है, स्टोर कर सकते हो। तो ये जो दोनों इंस्ट्रक्शन है ये लूप में काम आती हैं। ठीक है, और दोनों कौन सा मोड है इनका? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है कि नहीं? कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है? कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है? 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस हैं
PCHL, PC गेट द डाटा ऑफ HL पेयर, ठीक है। ऐसे है SPHL, SP गेट द डाटा ऑफ HL, ठीक है। एक इंस्ट्रक्शन है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या है? सिर्फ HL पेयर और D पेयर में डाटा आप एक्सचेंज कर सकते हो, और किसी दो पेयर के बीच में डाटा एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, HL और D पेयर के बीच में, ठीक है। सिर्फ HL और DE, HL और D से HL में चला जाएगा, HL से D में चला जाएगा, इनमें डाटा एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ कैसे होता है? म्यूपी यूज WZ पेयर, बताए थे WZ पेयर कि टेम्परेरी रजिस्टर पेयर है जो प्रोसेसर यूज़ करता है, ऐसे टाइम में यूज़ करता है, ठीक है। तो जैसे ये H है, ये L है ना, ये W है, ये Z है। तो H का डाटा W में, L का डाटा Z में। हायर बाइट है, लोअर बाइट है, ये भी हायर बाइट है, लोअर बाइट है, ठीक है। और यहाँ आ गया D, ठीक है। W का डाटा D में, Z का डाटा इधर, और फिर इस तरह से, ठीक है। मतलब क्या होगा? पहला स्टेप तो ये है, ठीक। दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है, ठीक है। ये एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। लास्ट इंस्ट्रक्शन है XTHL। इसका मतलब क्या है? एक्सचेंज टॉप ऑफ स्टैक विद HL पेयर, ठीक है। जो टॉप ऑफ स्टैक है SP प्लस 1 है ना, तो जो SP है वो L के पास चला जाएगा, इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो जो आसान है, इस तरह से ही चलेगा प्रोसेस, ठीक है। जो L का जो डाटा है वो पहले W में चला, सॉरी H का जो डाटा है W में चला गया, L का जो डाटा है Z में चला गया, ठीक है, पहला स्टेप। फिर क्या होगा? जो SP है वो L में आ जाएगा, SP प्लस 1 H में चला जाएगा, हायर ऑर्डर, हायर बाइट, हायर एड्रेस, है ना। तो SP प्लस 1 H में चला जाएगा, ठीक है। तो अब उधर से SP प्लस 1 खाली है और SP खाली है, तो जो W का डाटा है वो SP प्लस 1 में चला जाएगा, और जो Z का डाटा है वो SP में चला जाएगा। ये जो इस तरीके से ही है, ठीक है। तो XTHL का मतलब है एक्सचेंज टॉप ऑफ स्टैक विद HL पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे 16 इंस्ट्रक्शन ख़त्म होती है। तो आप इनको ध्यान से पढ़ोगे ना तो किसी तरह की दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन आपको आनी चाहिए अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो, ठीक है।